वेलकम बैक यू रेस्टोक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में। काफी बढ़िया बढ़िया न्यूज है और आप सब में से कुछ कार वर्सल प्रोस ने कुछ ज्यादा बढ़िया स्पाई शॉट भेज दिए। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। 2,60,000 होने वाले, जल्दी करा दो। तो आज की हमारी पहली न्यूज है कि सिट्रोन ने अपनी बेसाल्ट को या फिर इस ब्रांड की नई कूपे एसयूवी को अनवील कर दिया है, जो कि इंडिया में और साउथ अफ्रीका में सबसे पहले लॉन्च होगी। जिसमें सिट्रोन ने बेसिकली क्या करा है कि जो उनकी C3 एयरक्रॉस आती है उसका फ्रंट लिया। आपको फ्रंट में एकदम वही सिट्रोन वाली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको स्प्लिट हेडलाइट्स मिलती है, आपको सिट्रोन का लोगो मिलता है और आपको डिसेंट लुक्स मिलती है। साइड में सिट्रोन ने क्या करा, सामने आपको पूरी सेम लुक्स मिलती है, पर पीछे इस गाड़ी में कूपे डाल दिया या फिर कर्व डाल दिया और पीछे आपको लंबी लंबी टेललाइट्स मिलती है जो कि साइड में ऐसे एज करती है। और अगर आप देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी की लुक ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू एक टाटा कर्व, जो कि भाई थोड़ा बहुत मैं एग्री कर रहा हूँ। काफी डिसेंट है इस गाड़ी की लुक्स। हो सकता है इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ खास ना हो। और इंजन में आपको वही मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें 110 हॉर्स पर आती है। थोड़ा अगर सिट्रोन अपनी मार्केटिंग में ध्यान दे ले, थोड़े डिसेंट दिमाग वाले इंसानों को रख ले जिन्हें मार्केटिंग आती है, तो शायद उनका कुछ हो जाए। पता नहीं भाई क्या ही कर रहे हैं, कौन ही लोग इस कंपनी को हैंडल कर रहे हैं। मैं अकेला भाई इस कंपनी को ज्यादा बढ़िया मार्केट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू जो उन्होंने पूरी पीआर टीम रखी होगी। फिर जो अगली न्यूज है कि फोर्स अपनी गुरखा 5 डोर को इंडिया में इस महीने या फिर अप्रैल में अनवील करने वाली है, जो कि गुरखा का एक एक्स्ट्रा 2 डोर वाला वर्जन है, जिसमें आपको काफी लंबी लेंथ मिलने वाली है, अराउंड 4.7 मीटर के आसपास की, जिसमें आपको बीच में 2 एक्स्ट्रा दरवाजे मिलते हैं, आपको एक रो ऑफ डोर्स एक्स्ट्रा मिलती है। इंजन आपको वही मिलने वाला है 2.6 लीटर का, 650 Nm की आपको वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलने वाली है। लुक्स वगैरह आपको एकदम वही मिलने वाली है, ऑफ रोड ओरिएंटेड, जो कि काफी सही लगती है। और प्राइस इस गाड़ी का 16-17 लाख का हो सकता है, जो कि डिसेंट है यार, इतना कुछ महंगा भी नहीं है अगर आप गाड़ियों को कंपेयर करें जो कि इस प्राइस में आ रही है। इस प्राइस में क्रेटा का मिड मॉडल आता है यार, तो उससे तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे यार इससे याद आया कि मुझे आप सब कार्वर्सल प्रोज या अरिस्टोक्रेट्स की हेल्प चाहिए। आप में से अगर कोई बंदा है जिसके पास 2022 के ऊपर की स्कोडा ऑक्टाविया या फिर सुपर है, डायरेक्ट ओनर चाहिए मुझे, या फिर ऑडी A4 है जिसको बेचनी है सही रेट में, मुझे भाई डीएम कर दो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, जैसे मर्जी करना है कर लो, मुझे गाड़ी खरीदनी है यार। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि स्विफ्ट का नया वाला जो वर्जन है उसका ऑफिशियल लॉन्च हो गया और यूके वगैरह में इसका लॉन्च हो गया और काफी बढ़िया इस गाड़ी की लुक्स है, जो कि आप कह सकते हैं एक सस्ते में काफी बढ़िया मिनी कूपर का ऑल्टरनेटिव है। इसमें आपको सामने ऐसे बढ़िया सी आपको लाइटें वाइटें मिलती है, जो कि काफी कुछ मिनी कूपर से इंस्पायर्ड है, जिसमें आपको डीएरएल मिलते हैं। सामने आपको छोटी सी इसकी ग्रिल मिलती है। ओवरऑल सुजुकी ने काफी बढ़िया एस्थेटिक रखी है इस गाड़ी की, मतलब ओवरऑल जो प्रपोर्शन है सेम ही है पहले से, पर आपको एडवांसमेंट मिलती है। जैसे आपको साइड में थोड़ी लंबी लेंथ मिलती है, आपको थोड़ी बढ़िया बॉडी मिलती है और डोर हैंडल पीछे वाले दरवाजे के आपको डोर्स पे मिलती है। टेल लाइट्स आपको नहीं मिलती है, जो कि इसे ट्रांसपेरेंसी है, जिसके बीच में आपको एलईडी फंक्शन मिलता है। इंटीरियर में आपको नई वाली ब्रेजा वाला इंटीरियर मिलता है और इंजन आपको वही मिलने वाला है 1.2 लीटर का पेट्रोल, जिसमें आपको डिसेंट पावर मिलेगी। इंडिया में इस गाड़ी का लॉन्च इस साल हो जाएगा मेरे ख्याल से। प्राइस थोड़ा महंगा होगा, अराउंड 6 लाख से स्टार्टिंग होगी, पर मेरे ख्याल से फिर भी यार काफी अच्छी इस गाड़ी की लुक्स है, काफी डिसेंट लगती है ये गाड़ी, स्पोर्टीनेस भी है इस गाड़ी के अंदर। और साथ ही में अगर मारुति वाले इसका स्पोर्ट वाला वर्जन लॉन्च कर दे तो और बढ़िया मजे आएंगे, पर उसका प्राइस 12-13 लाख का होगा। दे देंगे यार, 12-13 लाख भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस बढ़िया देना, बढ़िया एडिशन देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि लैंड रोवर ने अपनी डिफेंडर ऑक्टा का पहला टीजर निकाल दिया है, जो कि डिफेंडर का एक ज्यादा पावरफुल वाला, एक ज्यादा बढ़िया सुपर चार्ज वाला वर्जन होने वाला है। इसमें इसका जो नाम है ऑक्टा, आपको लगा होगा कि 8 कुछ ऑक्टागनल ऐसा कुछ इससे रेफरेंस होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी रेफरेंस है ऑक्टा हेडोकनिन, ऐसे कोई डायमंड का नाम होता है, जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है, तो उससे इंस्पायर होकर लैंड रोवर ने इसका नाम रख दिया है। और इस गाड़ी में आपको V8 इंजन मिलने वाला है, साथ ही में आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलने वाला है और इसके इंजन में आपको टर्बो चार्जिंग मिलने वाली है, इससे बहुत ही बढ़िया इस गाड़ी में पावर आएगी। मैंने पहले शायद बोल दिया सुपर चार्ज होगा इंजन, मेरी गलती हो गई भाई, जुबान टूट गई। टर्बो चार्ज होगा इंजन, सुपर चार्ज बाकी सारे इंजन होते हैं लैंड रोवर के। और साथ ही में लैंड रोवर इस गाड़ी के सस्पेंशन में 60 डायनामिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है, ताकि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग और परफॉर्मेंस दोनों को हैंडल कर पाए काफी सीमलेसली। इंडिया में इस गाड़ी के लॉन्च इस साल के 3rd क्वार्टर के आसपास होगा। कोई भाई हो सकता है प्रोमिनेंट बंदा इस गाड़ी को ले भी ले, देखते भाई क्या होता है, क्या इस गाड़ी का प्राइस आता है। फिर दोस्तों अगली न्यूज है वॉल्वो की है कि वॉल्वो ने ऑफिशियली अपनी डीजल वाली कार्स की प्रोडक्शन एंड कर दी है, एक ब्लू कलर की वॉल्वो XC90 के साथ। और मुझे भाई वॉल्वो से एक सवाल पूछना है कि आप अपनी वॉल्वो XC90 को और S90 को कितना घिसेड़ोगे भाई, कितने साल हो गए भाई, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इन सारी कार्स को, सेम जनरेशन में, सेम लाइट है, सेम ग्रिल है, सेम इंटीरियर है, 10 साल से सेम ये कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। थोड़ी नई कार्स लॉन्च कर दो, थोड़ी अपनी पोर्टफोलियो को अपडेट कर लो। इतनी पुरानी पुरानी कार्स को बेच रहे हो और कुछ लोग ले भी रहे हैं, और इतनी गंदी इनके अंदर डेप्रिसिएशन है, आधी वैल्यू होती है भाई थोड़े सालों के अंदर अंदर ही। और साथ में इस ब्रांड ने कहा कि ये डीजल वाली कार्स इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल में इनकी इलेक्ट्रिक कार्स में सेल्स जंप ऑलमोस्ट 70% का है, और इनकी ओवरऑल जो सारी गाड़ियां बिकती है उसमें 34% अब इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए इस ब्रांड को इसे और पुश करना है और ज्यादा जो अपना मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक कार्स में बढ़ाना है। तो इसलिए भाई देखते हैं ये अच्छी तरह सारे कार मेकर्स मूव कर रहे हैं या फिर नहीं, पता नहीं यार मुझे तो, मैं तो क्या यार, इलेक्ट्रिक कार्स अच्छी है मेरे ख्याल से, पर पूरी मेन स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, ये भी खराब है। फिर अगली न्यूज है कि महिंद्रा अपनी XUV E8 को टेस्ट कर रही है और दोबारा इस गाड़ी को टेस्ट करते हुए देखा गया, जिसमें गाड़ी पूरी कैमोफ्लेज थी। सामने इस गाड़ी की लुक्स पूरी कवर्ड है, लेकिन आपको क्लियरली दिख रही है बहुत ही बड़ी
बड़ी सी सामने आपको लाइटें वाइटें मिलने वाली है। साइड में आपको वही एक्सयू वाली लुक्स मिलती है, काफी डिसेंट है। पीछे आपको वही एक्सयू वाली टेललाइट्स मिलती है, एग्जैक्टली जैसे मेरी गाड़ी है वैसी है। तो इस गाड़ी का देखते हैं भाई क्या लॉन्च होता है, कितने प्राइस में होती है, पर डिसेंट इसकी प्राइसिंग होगी। ज्यादा महंगी करनी नहीं चाहिए क्योंकि फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। बाहर के कार मेकर आ रहे हैं, वैसे भाई इंडियन कार मेकर को दिक्कत हो रखी होगी कि बाहर के कार मेकर आ रहे हैं, अब क्या होगा हमारा। देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करते हैं। पर मेजरली लोग तो भाई टेस्ला वस्ला लेंगे अगर उन्हें सही प्राइस में मिल जाएगी तो। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि ऑडी ने अपनी R8 की प्रोडक्शन को एंड कर दिया ऑफिशियली 23 मार्च को, जिसमें एक साल पहले ऑडी ने बोल दिया था कि वो अपनी R8 के लास्ट यूनिट्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं 2023 में, और सिर्फ 2000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे। पर फिर जब लोगों को पता चला कि R8 तो अब खत्म होने वाली है, इसकी तो लास्ट जनरेशन है, तो लोगों ने इसकी बहुत ही बढ़िया बुकिंग करा दी। ऑडी को इसकी जो प्रोडक्शन है 3 महीने और बढ़ानी पड़ी, और अब इस गाड़ी की प्रोडक्शन ऑफिशियली एंड हो गई है। इंडिया में तो भाई वैसे पता नहीं कितने साल पहले R8 आई थी, अब तो आती भी नहीं, और अब आपको R8 नहीं दिखने वाली। मेरी फेवरेट कार्स में से एक थी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस गाड़ी के अंदर। पर यार क्या करे, ऑडी को इसे खत्म करना पड़ा क्योंकि लैम्बोर्गिनी में उनकी V10 की सेल्स बहुत ही बढ़िया हो रही है। तो भाई चलो यार क्या कर सकते हैं यार, पर अच्छी थी यार। अभी पैसे आते तो शायद ले भी लेते, कोई दिक्कत नहीं यार। चलो फिर दोस्तों अगली न्यूज है कि स्कोडा सुपर्ब का जो नया वाला वर्जन है उसका ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च अप्रैल 3 को होने वाला है। और कुछ मेरे अंदर के सोर्सेज है जो कि स्कोडा की डीलरशिप वगैरह में काम करते हैं, उन्होंने बोला कि इस गाड़ी का प्राइस वगैरह चलो आपको बाद में बताता हूँ, पहले डिटेल्स बताता हूँ। इस गाड़ी की सिर्फ 100 यूनिट्स आएंगी इंडिया में, और टोटली कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पे आई है, जो कि आ भी चुकी है। और इस गाड़ी में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलने वाली, आपको 2 लीटर का TSI मिलेगा 190 हॉर्स पावर वाला, जो कि आपको स्कोडा सुपर्ब में, स्लाविया में, ऑडी A4 में, A5 में, A6 वगैरह में हर एक गाड़ी में मिलता है। ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इंटीरियर में इस गाड़ी में आपको बड़ी स्क्रीन मिलेगी, आपको नया थोड़ी बहुत सीटें वगैरह मिलेगी, बाकी गाड़ी के डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम ही है। पावर आपको सेम मिलती है, हैंडलिंग हो सकता है थोड़ी आपको बढ़िया मिले। और जो मेरे सोर्सेज है वो कह रहे हैं कि इस गाड़ी का प्राइस 55-52 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया को होने वाला है। तो अगर इस गाड़ी का प्राइस इतना होता है, ये गाड़ी 60 लाख रुपए ऑन रोड की पड़ेगी। 60 लाख रुपए ऑन रोड की स्कोडा सुपर्ब, भाई सेंस भी बनती है इस चीज की। इस वाली प्राइस टेरिटरी में लिटरली लोग ऑडी A6 वगैरह ले लेंगे। भाई कैसी बातें कर रहे हो भाई सुपर्ब वाले भाई। पर यार ऑब्वियसली 100 यूनिट तो बिकी जाएगी, ब्रांड की बढ़िया इमेज बन जाएगी, तो इसलिए ये कर रही है। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि महिंद्रा ने ऑफिशियली थार 5 डोर की लॉन्च टाइमलाइन को अनवील कर दी है, जिसमें महिंद्रा ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि थार 5 डोर का जो अनवील है 15 अगस्त को होने वाला है 2024 में। तो एग्जैक्टली 4 साल बाद जब थार 3 डोर का अनवील हुआ था। बढ़िया भाई, महिंद्रा वाले इस गाड़ी को बेचेंगे, हो सकता है ये गाड़ी लॉन्च ऑफ द ईयर भी हो जाए। देखते हैं भाई क्या इस गाड़ी की परफॉर्मेंस आती है, कैसे गाड़ी बढ़िया बनती है। और मैं तो एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के लिए, बस प्राइस अच्छा हो। ऐसा ना हो भाई 30 लाख रुपए की पहुंच गई, क्या पता सोचे भाई कि रैंगलर इतनी महंगी आती है, हमने रैंगलर की कॉपी बना दी भाई, अगर वो 70 की हम 30 तो लेंगे ही ना। फिर दोस्तों अगली न्यूज है, बेस्ट न्यूज है भाई आप सब कारवर्सल प्रोस को थैंक यू, बहुत ही क्यूटीज हो यार आप सब। जिसमें आप में से कारवर्सल प्रो कृतिक पवार, उनकी इंस्टा आईडी हमारे सामने आ रही है, ने हमें जो एक ऐसे स्पाई शॉट भेज दिए जो कि कुछ ज्यादा एक्सप्लोसिव है, जिसमें जो फोर्ड रेंजर है उसको इंडिया में स्पाई करा गया है इंडियन नंबर प्लेट के साथ। और बड़ी चीज क्या है कि इस गाड़ी को महिंद्रा की फैक्ट्री में स्पाई करा गया है। तो भाई ये थोड़े घोटाले वाली लुक्स है कि रेंजर को महिंद्रा की फैक्ट्री में स्पाई करा गया है। हो सकता है शायद महिंद्रा वाले इस गाड़ी को बेंचमार्क कर रहे हो कि ये गाड़ी इतनी बढ़िया कैसे है, हम भी जो अपनी पिकअप बनाएंगे ऐसी कुछ बनाएंगे। इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी देख रहे हो, तब इस गाड़ी को इंडिया में लाके बढ़िया टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हो क्या। अबे ऐसा तो नहीं कि महिंद्रा वालों ने नई वाली फोर्ड इंडिया में लाई है, और ये तो मेरे दिमाग में एकदम से है, क्या पता वो बेंचमार्क कर रहे हो इन सारी कार्स को, तो इसलिए इंडिया में लाके टेस्ट कर रहे हो। ओ भाई सोचो ऐसा हो जाए कि महिंद्रा वाले इन वाली कार्स को इंडिया में ला रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए, ताकि वो अपनी गाड़ियों को ऐसा बना पाए, क्या पता भाई ऐसा भी हो जाए। पर ये अगर आप देखें तो रेंजर का बेस मॉडल है, जिसमें आपको MS नंबर प्लेट चढ़ी हुई मिली है, और साइड में इसकी स्कॉर्पियो पिकअप शायद दिख रही है खड़ी हुई, और महिंद्रा की फैसिलिटी है। देखते हैं भाई कब लॉन्च होता है इस गाड़ी का, कितने प्राइस में। और यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप में से किसी के पास ऑडी A4 है, स्कोडा सुपर्ब है, ऑक्टाविया सही प्राइस में सेल करने के लिए, तो मुझे बताना यार।